इंसान में और जानवर में यही फ़र्क है कि इंसान अपने आप को जान सकता है, इंसान को अपने होने का पता चल सकता है, लेकिन इंसान भी पूरी तरह अपने आप से अवेयर नहीं होता। इंसान को भी अपने आप का बड़ा थोड़ा पता होता है। आप किसी सड़क पे चलते हुए इंसान को देखिए, वो बज़ाहिर तो बाज़ार में या सड़क पर चल रहा होता है, लेकिन उसका ज़हन, उसकी सोच कहीं और होती है। तो इंसान के अंदर जो सबसे बड़ी बात है वो है अवेयरनेस। आप सर से लेकर पांव तक अपने बारे में अवेयर हो जाएं। ये मेरी बॉडी है, ये मेरा होना है, ये मेरी बॉडी की फीलिंग्स हैं। जानवर सिर्फ रिएक्ट करता है, उसे दर्द होता है तो वो चिल्लाता है। इंसान अपने दर्द को जान भी सकता है। किसी छोटे बच्चे को देखें, 4 साल की उम्र से पहले किसी बच्चे को भी होने का कुछ पता नहीं होता। कोई भी इंसान 3 या 4 साल की उम्र से पहले का अपना डाटा वो याद नहीं कर पाता, क्योंकि उसे अपने होने का कुछ पता नहीं है। जानवर सारे बच्चे की तरह होते हैं या बच्चे सारे जानवरों की तरह होते हैं। इंसान के अंदर जो शऊर है, जो समझ है, वो सिर्फ इसी बात का नाम है कि उसे अपने होने का पता हो। अगर इंसान बड़ा होकर भी अपने आप को नहीं जान पाता तो हम उसको जानवर ही कहेंगे। आएं, अपने आप को जानिए। ये मेरा सर है, फील योर हेड। पूरी तरह सर को अंदर तक जानिए, क्या फीलिंग्स हैं। नंबर 1, जानिए। यही मेडिटेशन है, मेडिटेशन और कुछ भी नहीं। मेडिटेशन जागने का नाम है, अवेयरनेस का नाम है। हम अपने आप के बारे में अवेयर हों, हमें अपने आप का पता हो। जानिए अपने सर को। ये पहला काम है, जानना। और दूसरा काम है वस्ताइनु बिस्सब्र। दूसरा काम है सबर, यानी नॉन रिएक्टिव होना। अब जानवर क्या होता है? जानवर रिएक्ट करता है। उसे दर्द हो तो वो चिल्लाता है, वो भागता है। इंसान उस दर्द में, बैलेंस में या सब्र में भी रह सकता है। बस यही इंसानियत का सबसे अहम पहलू है। आएं, अपने सर को जानें। मैं अपने सर को अंदर से, बाहर से, ऊपर से, दाएं से, बाएं से, सामने से, पीछे से, सर को पूरी तरह जान रहा हूं। और मैं बिल्कुल ईजी हूं, मैं सब्र में हूं, मैं बैलेंस में हूं। जो भी हालत है मेरे सर की, देयर इज नो रिएक्शन। असल में इंसान अपने आप के अंदर एक लड़ाई लड़ रहा है, एक जंग चल रही है इंसान के अंदर। वही अंदर का रिएक्शन जो है वो उसको बाहर भागने पे मजबूर करता है। जैसे अभी मैंने कहा, आप अंदर तक अपने हेड को फील करके सब्र में रहिए।
तो अगर आप इंसान को देखेंगे, ये जो आम इंसान है, उसको जब अंदर अपने बेचैनी फील होती है तो फिर वो बाहर भागता है। अंदर की बेचैनी को काम डाउन करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए वो बाहर चीज़ों को इकट्ठा करता है, बाहर की दुनिया में जाता है, नए नए दोस्त बनाता है, नए नए खाने खाता है, नए नए शहरों में जाता है, नए घर, नई गाड़ियाँ, मज़े बदलता है, लेकिन अंदर की बेचैनी दूर नहीं हो पाती। अंदर की बेचैनी को डायरेक्ट जानना होगा, डायरेक्ट, और उस बेचैनी, उस एंग्जाइटी, उस बीमारी, उस तनाव, उस फीलिंग को जान के उसे रिलैक्स रहना होगा। आई एम ईजी इन माई हेड, मैं अपने सर में रिलैक्स हूँ, यस, नॉन रिएक्टिव हूँ, कोई भाग दौड़ नहीं, जो है जैसा है मैं सब्र में हूँ। इसी तरह अब सारी बॉडी को फील कीजिए, सर से लेकर पाँव तक सारी बॉडी मैं फील कर रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, पूरी बॉडी के अंदर हूँ मैं, पूरी बॉडी मेरी अवेयरनेस में है। जिस्म का एक एक हिस्सा, तवज्जो दीजिए, तवज्जो दीजिए। मैं फिर कहता हूँ, अपना ध्यान कहीं बाहर मत जाने दीजिए, अपनी अपर बैक को जानिए। अंदर की बेचैनी हमें बाहर भागने पे मजबूर करती है। अपर बैक को जानिए ज़रा, लोअर बैक को जानिए, अपने सीने को, अपने पेट को, अपनी टांगों को। इसी तरह आप सारा जिस्म सर से लेकर पांव तक, थोड़ा सा जिस्म से बाहर होके मैं अपने जिस्म के सामने 3 फुट सामने से अपनी बॉडी को, 3 फुट दूर हो जाएं जिस्म से, 3 फुट दूर होकर मैं अपने जिस्म को जान रहा हूँ, ये मेरा जिस्म है। ज़रा जिस्म से बाहर निकलिए। इकबाल ने बड़ी प्यारी बात कही, वो कहता है, रहा दिल बस्ताए महफिल मगर अपनी निगाहों को किया बैरूने महफिल से ना हैरत आशना तूने। सारी ज़िंदगी जिस्म के अंदर घुसा रहा, तू तमाशा ही बना रहा, कभी तमाशाई बनकर बैरूने महफिल। जिस्म से अलग होकर कभी तूने जिस्म को देखा ही नहीं, तू जिस्म से अलग होकर तू जिस्म को देख। इस महफिल से अलग होकर थोड़ा सा महफिल को बाहर से देख, तू हैरत ज़दा हो जाएगा, तू हैरत में आ जाएगा कि क्या चल रहा है तेरे अंदर। अब ज़रा अपनी बैक पे जाएं और बैक से 3 फुट दूर होकर अपनी बैक को देखिए, बैक साइड ऑफ योर बॉडी, और कोई रिएक्शन नहीं। कभी जिस्म को छोड़ें भी, गाड़ी में बैठें भी और गाड़ी में से निकलें भी। गाड़ी में बैठे बैठे खुद बंदा माजूर हो जाएगा, गाड़ी के ऊपर डिपेंड करने लगेगा, टांगें माजूर हो जाएंगी, पोलियो ज़्यादा हो जाएंगी, जो बंदा गाड़ी से बाहर निकल के नहीं चलेगा। ऐसे ही इंसान, इस ज़मीन का इंसान अपाहज हो गया है, माजूर हो गया है, वो इस जिस्म के अंदर उलझ गया है, जिस्म का मोहताज हो गया है। हम जिस्म के अलावा भी हैं, हम सिर्फ 3D इंसान नहीं हैं। 3D इंसान क्या है? जो आम बंदा है, सामने देख सकता है, ऊपर नीचे। हम हर डायमेंशन में ट्रैवल कर सकते हैं, हम पास्ट और फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं,
हम टाइमलेस दुनिया के अंदर जा सकते हैं, हम बॉडीलेस, हम बहुत ही सुपर लेवल की लाइफ जी सकते हैं। ज़रा अपनी बॉडी से ऊपर चले जाएं 3 फुट, अभी 3 फीट ऊपर से इसी बॉडी को देखिए। ये मेरा जिस्म नीचे बैठा है। जैसे अब मैं आपसे कहूँ ज़रा गाड़ी को सामने से देखो, पीछे से देखो, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, मुख्तलिफ एंगल से जाके, लेकिन गाड़ी के अंदर आप उलझे हैं तो कैसे गाड़ी को आप ऊपर से देख पाओगे अगर गाड़ी के अंदर बैठे हैं। लाइफ की दूसरी डायमेंशन हम जान ही नहीं पाते, जिस्म के अंदर इतना उलझ गए हैं हम। अब आप ऊपर से जिस्म को देखिए, ये सारा जिस्म सामने है मेरे, मैं जान रहा हूं अपनी बॉडी को। वेरी गुड। जैसा भी है मेरा जिस्म, आई एम ईजी, मैं कोई रिएक्ट नहीं कर रहा। अपने आप जिस्म मिनिमाइज होता जाएगा, मतलब इसकी स्ट्रेसेस, इसके पेन, इसके भारीपन, इसकी जो फिजिकल फीलिंग है वो मिनिमाइज होती चली जाएगी, और इसकी जो स्पिरिचुअल फीलिंग है, जो एनर्जी की फीलिंग्स हैं, वो इम्प्रूव होती चली जाएंगी। जैसे जैसे आप बॉडी को जानेंगे, देखेंगे, जिस तरह जैसे जैसे अंधेरे की तरफ रोशनी आएगी, अंधेरा भाग जाएगा। जैसे जैसे अवेयरनेस, शऊर बढ़ेगा, लाशऊर, अंधेरा, फिजिकल फीलिंग्स वो मिनिमाइज होती चली जाएगी। ओके, नो डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट।